बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा चैनल देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को हिशाम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके अहलो अयाल को अपनी ज़ात के सिवा कभी भी किसी का मोहताज न करे और आप जहाँ भी हों, जिस हाल में भी हों, हमेशा अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करके हंसते मुस्कुराते रहें और आपकी खुशियों को कभी भी किसी की नज़र न लगे। मैं अपनी इस वीडियो में दीन इस्लाम के 4 ईमान अफरोज वाक़यात को बयान करूंगा और आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की इस्लाम पर मबनी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि मैं अपने अल्फाज से आपके ईमान को ताज़ा कर सकूं और इसको सदका जारिया समझकर अपने चंद एक दोस्तों को जरूर शेयर करें। और अगर आपके पास टाइम की किल्लत है तो मैंने आपकी आसानी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगाया हुआ है ताकि आप अपनी मर्जी के किसी भी वाक़े तक आसानी से पहुंच सकें। इस किताब के मुसन्नफ कारी फजल करीम आरफ हैं और इस किताब का नाम ईमान अफरोज इस्लामी वाक़यात है और आप इनकी वेबसाइट www.besturdubooks.net का विजिट भी कर सकते हैं। नंबर 1, हजरत साद बिन अबी वकास की बद्दुआ एक कुत्ते पर। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमे के दिन सुना जब आपने लोगों को असर की नमाज पढ़ाई और पहली 2 रकतों के तशहद में बैठे थे कि एक कुत्ता गुजरा कि आप पर आपकी नमाज को खराब करे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके गुजरने की फिक्र लाहक हो गई। तो हजरत साद बिन अबी वकास ने कुत्ते पर बद्दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसको अपनी कुदरत से मार डाला। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज से फारग हुए तो कुत्ते को देखा जो हलाक हो चुका था। फरमाया, तुम में से इस कुत्ते पर किसने बद्दुआ की है? तो किसी ने जवाब ना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा तो हजरत साद ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरी माँ और बाप कुर्बान हो, मैंने बद्दुआ की है। मुझे डर हुआ कि वो आपकी नमाज को खराब करेगा, इसलिए मैंने बद्दुआ की। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ऐ साद, तुमने किस तरह से इस पर बद्दुआ की है? तो हजरत साद ने अर्ज किया इन अल्फाज के साथ, इस कुत्ते को हलाक कर दे पहले इसके कि ये तेरे नबी की नमाज खराब करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ऐ साद, तूने ऐसे दिन में और ऐसी घड़ी में ऐसे कलमात के साथ दुआ की है कि अगर तू आसमानों और जमीन की मखलूक पर बद्दुआ करता तो तेरी ये दुआ भी कबूल होती। बस ऐ साद, खुश हो जा। नंबर 2, इस्तकबाल रमजान का आखिरी फायदा। आज जिन्होंने रमजान का इस्तकबाल किया है, रोजा उनका क़यामत के दिन इस्तकबाल करेगा। हदीसों में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक इंसान होगा जो अपने गुनाहों में डूबा हुआ होगा, बड़ा परेशान और मुतफिक्र होगा। उसके हिसाब किताब का वक्त करीब होगा। वो देखेगा कि एक खूबसूरत नौजवान आया और उसने अल्लाह ताला के हुजूर आकर दरख्वास्त की कि ए रब्बुल आलमीन, इस इंसान को मुआफ कर दे। मैं इसके पास मेहमान बनकर गया था, इसने मेरी बड़ी तवाज़े की, मेरी बड़ी खिदमत की, मैं इससे बड़ा खुश रहा। ए मेरे अल्लाह, तू इसको मुआफ कर दे, बख्श दे। रब्बुल आलमीन हुक्म देंगे कि जा, मैंने इसको मुआफ कर दिया। वो नौजवान वहाँ से चलेगा तो ये भी पीछे होगा कि भाई बात तो बता कि तू कौन है? तू तो मेरे पास कभी नहीं आया, मैंने तुझे कभी देखा नहीं, तूने ऐसे वक्त में मुझ पर मेहरबानी की, तू कौन है? जी आप मुझको जानते नहीं, मैं तो हर साल आपके पास आया करता था और आप मुझे बड़ी इज्जत के साथ अपने पास रखते थे, मेरी आपने बड़ी खातिर मदारत की। ओ भाई, तू कौन है? वो कहेगा, मैं रमजानुल मुबारक हूँ। अल्लाह ताला ने आज मुझे नौजवानों की शक्ल अता फरमाई है क्योंकि तू मुझे नौजवान होकर मिला, तूने बहादुरी के साथ मुझे कबूल किया। अमाल मुतशक्किल होंगे, क़यामत के दिन नेकियों के भी और बदियों की भी शक्लें होंगी। अमाल शक्ल के लिहाज से क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुजूर पेश होंगे। इस महीने को अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहमतों का महीना फरमाया था, लेकिन अफसोस आज बाज़ दोस्त हैं जो इसको अपने लिए जहमत समझ रहे हैं। नंबर 3, पड़ोसी के जुल्म का अजीब इलाज। हदीस की किताब अबू दाऊद में है कि एक शख्स ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरा पड़ोसी मुझे बहुत ज्यादा सताता है, मैं आजिज आ गया हूँ। मैंने मिन्नतें की, खुशामदें की, हाथ जोड़े, मगर वो बाज नहीं आता और हर तौर पर मुझे सताता है। अब मैं क्या करूँ, आजिज हो गया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तदबीर मैं बतलाता हूँ और वो ये कि अपने घर का सारा सामान निकाल कर सड़क के बीच
बीच में रख दे और उसके ऊपर बैठ जाओ, और जो आने वाला पूछे कि भाई तुमने घर के होते हुए सामान क्यों बाहर डाला, उसे कहना कि पड़ोसी सताता है। चनाचे उसने जाके सामान निकाला और सड़क के बीच में रख कर खुद सामान के ऊपर बैठ गया। अब जो आ रहा है पूछता है कि भाई घर तुम्हारा मौजूद है, क्यों सड़क के बीच में बैठे हो? उसने कहा साहब पड़ोसी सताता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया घर छोड़ दो, सड़क पे बैठ जाओ। लोगों ने कहा लानत है उस शख्स पर जो अपने पड़ोसी को सताए। अब जो आ रहा है वो उस पर लानत कर रहा है। सुबह और शाम हजारों लानतें उस पर बरसी। शाम को उसने हाथ जोड़े, अल्लाह के वास्ते तू अपने घर चल और मैं वादा करता हूँ कि उम्र भर तुझे कभी नहीं सताऊंगा। खुद जाके उसका सामान रखा और वादा किया कि उम्र भर खिदमत करूंगा, और अल्लाह के वास्ते देकर सामान रखा। ये बात वही से नहीं अरशाद फरमाई थी, बल्कि ये दानिश का असर था। नबी की अकल भी आला दर्जे की होती है। गर्ज अंबिया अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह की तरफ से इल्म लेकर आते हैं, वैसे ही कमाल दानिश लेकर आते हैं। नंबर 4, बदर के मौका पर फौज कुफार की तादाद मालूम करना। जंग बदर के मौका पर जंग से पहले मुशरिकीन का एक शख्स गिरफ्तार किया गया था। वो मक्की फौज की तादाद बताने से गुरेज कर रहा था। सिर्फ ये कहता था खुदा की कसम बहुत बड़ा मजमा था। मुसलमानों को मरूब करने के लिए कहता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा तुम्हारे लश्कर में ऊंट कितने ज़िबा होते हैं? उसने कहा 10 ऊंट रोजाना ज़िबा होते हैं। फरमाया 1000 आदमी मालूम होते हैं, क्योंकि एक ऊंट को 100 आदमी खा सकते हैं, और 10 ऊंट रोज ज़िबा करना बतला रहा है। ये इसकी दलील है कि 1000 आदमी है। गर्ज वो बात जो सब मिलकर हल ना कर सकते थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिनट भर में हल कर दी। ये वही से नहीं बतलाया, अकल से बतलाया, महज तदबीर और दानिश से बतलाया, एक तजर्बे और अंदाजे से बतलाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी इन वीडियोस में से किसी एक पर क्लिक करें। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दें इजाजत। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।